आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है जो है सबके दिलों की धड़कन बन चुकी है। जी हाँ, भोजपुरी से उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने बिग बॉस में शादी भी की और साथ में अब वो अपने लटके झटके दिखाने के लिए आ रहे हैं नच बलिए में। गाइस, स्वागत है आप दोनों का। मोना विक्रांत फिल्मी मंत्रा में। थैंक यू सो मच। सो अगर मैं आप दोनों से ये 9 साल की जर्नी पूछूं एक शब्द में डिस्क्राइब करने के लिए, तो कौन सा शब्द होगा वो? प्यार 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 ही है जो हम शादी के पहले से एक साथ रह रहे हैं। शादी तो फिलहाल बिग बॉस के घर में हो गई, वो वैसे भी हम करने वाले थे, लेकिन हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इतना वी आर लकी कि हमको उन लोगों ने बुलाया और सोचा हमारे बारे में, कुछ तो बात होगी। और उसके चलते दिन उसके बाद आपने देखा कि हमको नच बलिए में ऑफ़र आया और अभी तो धूम मचा रहे हैं वहाँ पे। अभी एपिसोड जो है मुझे लगता है जो एक ही आया हुआ है और जो नेक्स्ट आएगा उसमें धमाल हम लोगों का दिखने वाला है, क्योंकि उसमें सोनाक्षी ने बोला है हमको गोविंदा एंड करिश्मा ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है हम लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले हफ्ते में मिला था, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट था मतलब बचपन, हाँ वही, हम लोग जब छोटे थे उस समय से मतलब उनकी फ़ैन रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गोविंदा का। बिल्कुल। और जो वो डांस है वो बद्री की दुल्हनिया का गाना था, आशिक सरेंडर हुआ, तो वो है थोड़ा सा डांसिंग नंबर ज़्यादा है, तो हमने किया, उन लोगों को अच्छा लगा। और मैं यही सोच के कर रहा था कि बिकॉज गोविंदा के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो डांस से ही चलते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोग करते हैं वो ठीक है स्टेप कर लेते हैं, मैच करते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो चीज़ें नहीं। तो वो नोटिस किया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, बड़ी बात है। लेकिन अगर जर्नी की बात करो तो जैसे कि आप लोग पहले से एक्टर रह चुके हो, भोजपुरी में इतना अच्छा आप लोग ने प्रेजेंटेशन किया है, उसके बाद ये सीरियल मिला, तो आपको कहीं ऐसे लगता है कि मतलब पहले लोग इतना नहीं पहचानते थे लेकिन अब वर्ल्ड वाइड लोग पहचानने लगे? हाँ बिल्कुल, ये तो जब से मैं बिग बॉस से बाहर आई हूँ ये डिफरेंस तो मुझे मिला ही है, क्योंकि पहले एक रीजनल जोन में मतलब टारगेटेड ऑडियंस था हमारा, एक लिमिटेड ऑडियंस था। लिमिटेड भी नहीं कहूँगी, क्योंकि भोजपुरी में भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, हम लोग अब्रॉड शोज़ में भी जाते हैं, बट ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। मतलब कहाँ कहाँ से मेरे लिए मैसेजेस नहीं आया है और इतना ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं कि मैं जब रोती हूँ वो लोग रोते हैं। जब हमारी शादी हुई उस समय तो बहुत लेडी ऑडियंस, लेडीज़ जो थे मतलब घर में बैठ के वो हमारी शादी देख रहे थे और रो रहे थे, इस टाइप के सोशल साइट्स में मुझे मैसेजेस मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेफिनेटली। और उसके बाद मतलब ये जारी रहा, कंटिन्यू रहा। अभी नच बलिए में हम लोग आए मतलब ऑलरेडी आ गए हैं। ये जो आपने पूछा कि आपकी जो एक भोजपुरी की एक ऑडियंस है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 14-15% भोजपुरी वाले इस सिनेमा को देखते हैं, भोजपुरी सारे लोग नहीं देखते हैं। तो जैसे एक्चुअली मैं बिग बॉस में थी, उसके बाद मैं गया तो जैसे मीडिया ने निकाला कि बोथ आर भोजपुरी सुपरस्टार, तो उन लोगों को लगा अच्छा ये भोजपुरी के लोग भी मतलब बाकी हमारी जैसे यूपी बिहार में ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी फिल्म करते तो सारे लोग देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको सत्य। तो लेकिन जैसे ही बिग बॉस में जाने के बाद तो कहीं ना कहीं हमारे इनके चलते, या ऐसा भी नहीं कह सकता बिकॉज इसके पहले रवि किशन जी ने बहुत सारी ऑडियंस उनकी बढ़ी हैं, तो हमारी वजह से जो अभी का जो मैटर है, अगर कोई सिनेमा लगता है तो मुझे लगता है कि अगर 100 का आकलन लेके चलते हैं तो अभी 1000 का आकलन हो गया है। तो इतना बड़ा चेंजिंग हुआ है, मतलब कि वहाँ पे भी बढ़ा है, यूपी बिहार में बढ़ा है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप मुंबई में निकलते हो तो मुंबई में लोग आते हैं, आप कोलकाता जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आपको हर जगह पे लोग ऑडियंस पहचानते हैं। तो ये सीरियसली मैं उतना रहा नहीं बिग बॉस में, तो ये बहुत 98 डेज थी और मैं आई थिंक 2-3 बार चक्कर मारा, थोड़ा सा हंगामा किया, लाइक जो भी होता है। तो वो उससे मैंने देखा, मैं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था तो वहाँ पे लोग पहचान रहे थे, तो ओमान में मुझे, तो मैं तो शॉक था कि यार इतना बड़ा। और ये एक्चुअली बताऊँ, बिग बॉस जो है बहुत बड़ा शो है, इतना बड़ा शो है क्योंकि सलमान खान उसमें है, सलमान खान जैसे, तो वो पागल रहते हैं लोग उसको देखने के लिए, और किसी को भी लोग जान जाते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम मतलब सबसे बिगेस्ट जो रियलिटी शोज़ है उनमें से उन लोगों ने हमको बुलाया, लाइक पहले बिग बॉस और अभी नाच बलिए। मतलब डांस रियलिटी शोज़ में इंडिया में आई थिंक बेस्ट शो होगा, तो अपने बलिए के साथ आप परफॉर्म कर पाओ, मतलब इतना
खुशी की बात है। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि ऐसा नहीं कि हम ही एक कपल हैं, बहुत सारे कपल हैं, अच्छे कपल हैं, जो फेमस कपल हैं, लेकिन आप उनमें से अगर आप चूज़ करके आते हो तो स्पेशल कपल है। तो ये सारी तो ये मैं बोलता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा लकी हैं, या हम ज़्यादा बेटर होंगे, या कुछ तो बात होगी जो हमको बुलाया गया है, हमको इस तरीके से शादी से लेके फिर नच बलिए में आपको और ऐसा आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अगर आप सोचें तो मज़ा आता है कि यार अच्छा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो नच बलिए का मिला है वो मोना की वजह से सिर्फ मिला? देखिए बिल्कुल, मुझे कोई भी चीज़ छुपाने में, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता पहली बात, लेकिन जहाँ तक रही बात तो मिला कैसे है, देखिए वो लोग जानते हैं, उन लोगों को क्लियर हो गया कि ये लोग शादीशुदा हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सारी चीज़ें फेक हो जो लोग बोलते हैं उनको खैर बोलना है, उनको तो कभी कुछ भी बोलें। लेकिन रही बात तो मैं बिग बॉस के बारे में बताना चाहूँगा, बिग बॉस को भी लगा होगा कुछ कि इसका बंदा ऐसा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मोना का ही कोई बॉयफ्रेंड है, या और भी लोग थे वहाँ पे जिनके बॉयफ्रेंड है, जिनके गर्लफ्रेंड है, और उनके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन कुछ वजह भी होगी जो ये जानती हैं कि मुझे जैसे लाइक मतलब उन लोगों ने कि हम दोनों को चूज़ किया कि नहीं इन लोगों के लिए किया जाएगा। और डेफिनेटली मोना वहाँ पे रही हैं, 98 डेज रही, मामूली बात नहीं होती है। हाँ तो बट मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं होता है कि इतना मुझे लोग प्यार किए हैं, मुझे सपोर्ट किए हैं, इतने दिन तक रखे हैं। मतलब मेरे जो ऑडियंस है और जो नए ऑडियंस भी हुए हैं, तो आई एम रियली लकी। थैंक्स अ लॉट। देखो कोई एक लड़की रहती है तो उसके ऑब्वियसली शादी को लेके बहुत सारे सपने रहते हैं कि ऐसी शादी होगा, मैं ऐसे पहनूंगी, ये करूंगी, तो आपका अचानक से टेलीविज़न पे हो गया तो बिल्कुल ये तो बिग टाइम सरप्राइज़ था ही। और डेफिनेटली हम लोग सोच रहे थे कि हम शादी करेंगे और हमारे स्टाइल से करेंगे, हमारे घर में, मतलब जो इनके गांव में उस कल्चर से करेंगे। बट इससे बड़ा शादी क्या हो सकता है? मतलब वर्ल्ड वाइड आप सबके सामने और सब लोग आपके साथ आए हैं, मतलब वो लोग भी तो एज गेस्ट ही हुए। और डेफिनेटली वो कुछ पहनना एंड ऑल जो होता है, मुझे बहुत ही अच्छा ड्रेस वहाँ पे भी मिला था। और जब हम लोग एक रिसेप्शन अलग से करेंगे उसमें मैं स्पेशल बन के रहूँगी, एकदम एक फिर से दुल्हन बन के, मतलब जो हमारे क्लोज लोग हैं उनके सामने मैं वैसे ही जाऊँगी एकदम सच सच के। थोड़ा सा बिजी हो गए, तुरंत नच बलिए का आ गया इसलिए टाइम नहीं मिला। बिकॉज हमारे लिए था कि पहले निकलने के साथ ही हम रिसेप्शन रखेंगे अपने तरीके से। कुछ लोग जो हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं तो ये सारे, हाँ तो कोई नहीं छोड़ता है, तो वो लोग बोलते हैं आप ऐसे कैसे निकल लोगे। तो लेकिन उनको भी मालूम है, वो लोग देख रहे होंगे, उनको मालूम है कि हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से हमको मौका मिल गया सारी चीज़ करने के लिए। नच बलिए जैसा स्टेज मिला और बहुत बड़े तरीके से नच बलिए हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने भी 2 ही शो मतलब किया है एक्ट, 2 एपिसोड हमने किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वहाँ पे उस सेट पे। और सब लोग इतने, मतलब जो हमारे जजेस भी हैं वो लोग ना बहुत ही मतलब फ्रेंडली है हमारे साथ। और लेकिन नंबर देते वक्त फ्रेंडली नहीं है। ऑब्वियसली वो होना भी नहीं चाहिए, एकदम सच्चा बोल रहे हैं, जो भी उनको लग रहा है वैसा ही बोल रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है कि आपके ऐसा नहीं सिर्फ तारीफ़ ही कर रहे हैं, अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो तब भी बोल रहे हैं, तो वो हमारे लिए आगे के लिए अच्छा है। हम लोग और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और फ्रेंडली वे में हमेशा हंसी मजाक कर रहे हैं नंबरिंग के टाइम पे, वैसा ही होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। टीचर बन जा रहे हैं। अच्छा, तो नच बलिए के लिए किस तरह का आप दोनों का प्रिपरेशन चालू है डांस को लेके? हाँ, ये तो मतलब हमारे कोरियोग्राफर जो है परवेज़, वो हम लोगों को जब हम लोग रिहर्सल मतलब जो एक्ट के लिए रेडी होना है वो तो एक टाइम से स्टार्ट किए, बट उसके पहले से हम लोगों के मतलब बॉडी में क्या है, क्या हम लोग कर पाते हैं, उसका भी मतलब टेस्टिंग हुआ है कि मतलब परवेज़ ने पूरा हम लोगों को जान गया है, पूरा नर्व उनको मतलब समझ में आ गया है कि हमको क्या आता है। एक्चुअली में मोना की वजह से मैटर थोड़ा सा खराब हुआ है। बिकॉज क्या हुआ है कि इन्होंने जो बिग बॉस में जाके खूब वो नाची है ना, तो सी सुपर्ब डांसर ब्ला 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 जो भी होता है, उसके चक्कर में मुझे भी डाल दिया। अब वो मैं बता रहा हूँ कि उनको जैसे कि जजेस का भी है कि मोनालिसा ऐसा आयरा गैरा एक्ट नहीं कर सकती, उसके लिए वो डांसिंग नंबर भी होना चाहिए, उसके अदाएँ भी होनी चाहिए, साथ में बंदा ये भी गुजार है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि अगर और बलिए 21 मतलब होता है ना, जो भी 17-18 करें, तो मोनालिसा जब 21 करेंगे देन उनसे जाके मैचअप होगा इनका।
ऐसा नहीं कि साथ में 17-18 करके निकले। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले लगता था कि 2 घंटा हम रिहर्सल करेंगे, लेकिन सच्चाई बताऊं तो 6 घंटे निकल जाते हैं। बैठ के वहीं 6 घंटे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब 6 घंटा हो गया वहाँ पे। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम लोग फिल्म्स करते हैं तो हमारा जब भी डांस शूट होता है तो उसमें कट्स होते हैं, थोड़ा सा कर लिया, कट हो गया, हाँ चलो ठीक है, अच्छा ये नहीं फिर से करते हैं ऐसा। अब ये तो पॉसिबल वहाँ है नहीं। और हमारे जो कंपटीटर्स भी है बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट। वो मतलब इस बार का जो नच बलिए है सच में आई थिंक बाकी सारे सीजन से बहुत ही डिफरेंट है एंड बहुत ही हटके है, और सारे कंपटीटर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो सबको मैचअप करना और हमारी अच्छे अपनी से ओपिनियन करना। है, हो सकता है हम एज ए फ्रेंड बात कर रहे हों, सब में कमी होती है, मेरे में भी है, इनमें भी है, सब में है। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है एक्चुअली बताऊं तो सबसे मेन वही लोग होते हैं, सबसे बेहतरीन जज वही लोग होते हैं। वो बताते हैं कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक्चुअली में मुझे खुद, मैं एज ए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक रखता हूँ, अपने आप में एक परख है मेरी। तो मैंने देखा है ना कि ऑडियंस जिसके साथ चलती है उसी के साथ जज भी जाते हैं। ये इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग को समझ में आता है एक कहाँ। कट्स की बात की, देखिए कट से मेरा देख लो, ये कट से कैसे हुआ मालूम है? इनका ऐसा ड्रेस होता है कि उस ड्रेस में कि लिप्स वगैरह होते हैं, उठाना होता है, ये करना होता है। ये कट्स जो है ना, ये कट्स अभी यहाँ पे भी आने लगे हैं। बाप रे, इतनी ज़्यादा मेहनत। वेल अगर सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर पूछो टू बी ऑनेस्ट, तो इस नच बलिए की सीज़न का आपको कौन लगता है? अभी ना शुरुआत हुआ है, मैं बताऊं आपको, अभी जजेस ने कंफ्यूज कर दिया सबको। अब बताऊं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सनम का। सनम इज़ वेरी गुड डांसर, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर क्या पहले बोला कि कहीं ना कहीं मोनालिसा हो गई, विक्रांत सिंह हो गए, सनम, अबिगेल, मैं बता रहा हूँ शोएब, दीपिका, बोथ आर वेरी गुड डांसर। और जो भी हैं, मतलब कि भारती हैं, हर्ष हैं, सबका ना एक अलग आपको अलग फ्लेवर बताऊं है, सिद्धार्थ और भाई सभी अपने में हैं, best मराठी वाले सुपरस्टार सिद्धार्थ भाई हैं, और उनकी मतलब भाभी जी हमारी। तो मैं बताऊं सबका ऐसा सा फ्लेवर है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसको कैसे जज कर सकता है कोई। क्योंकि लिफ्ट्स के मैटर है, मान लो सनम बहुत बेहतरीन सिद्धार्थ का आ गया, वो मासिक तरीके से उन्होंने डांस किया। और फिर भारती जी का आ गया, भारती हर्ष का आने के बाद आप हंसो, चलो ये कुछ भी हो रहा है। और फिर मान लो हमारा इनका आ गया, तो वो ना कंफ्यूज कर दिया अभी आपको कि बहुत समय ऐसे अभी जाने दो। उसके बाद मुझे लगता है, क्योंकि हमारी मेरी नज़र में जैसे हम सनम का नाम ले लिए कि सनम इज़ वेरी गुड डांसर, इसमें और कुछ मतलब हाईलाइट तो ये है, अभी बताना चाहिए कि इस बार मतलब ऑडियंस को देखने को मिलेगा सबसे हाईएस्ट किसको मिला। वो वो सही लोग में भी वो थोड़ा उसमें सस्पेंस है, सस्पेंस है। हाँ, लेकिन देखिए और मतलब एक्चुअली वो बताओ जज भी unbelievable। सस्पेंस में थे, मतलब कंफ्यूज थे कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो क्या वो आप लोग ही हो? नहीं ये नहीं बता सकते। हम बिल्कुल नहीं, मैं इतना बता दे रहा हूँ, हम बिल्कुल नहीं, थे, ठीक है obviously, ना। हाँ। और जिनके बारे में आप लोग भी सोच रहे हो वो भी नहीं होगा, मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप बाद में मेरे को बट रियली बताइएगा। वो सब बहुत वो लोग बहुत अच्छे थे। तो यही बात है, अभी सच में ट्विस्ट। कहानी में twist चाहिए। अच्छा, लेकिन इतने सारे लाइक जोड़ी है तो हर कोई मेहनत करता है, हर कोई लाइक कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है। तो आपका केमिस्ट्री किसके साथ सबसे अच्छा है? कौन सी जोड़ी के साथ आप लोग एकदम बिंदास हो? अरे मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसा इसी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बोली ना कि इतना मज़ा आ रहा है वहाँ पे कि सब लोग अपने अलग अलग नेचर से एक साथ जो बैठ के वहाँ पे मटर गश्ती होती है हमारी ना, कि सोफा लगा हुआ है पीछे, मतलब एज ए फ्रेंड इतना मटर गश्ती। मान लीजिए भारती है, हर्ष आगे हैं, फिर सिद्धार्थ हैं, फिर यहाँ पे शोएब एंड दीपिका हैं, तो ऐसे दिव्यांका हैं, विवेक हैं, जिसे जितने भी सारे लोग हैं, सनाया, मोहित हैं, मतलब मैं बताऊँ उत्कर्षा मैम है, और मतलब मनोज सर हैं। तो ऐसे सारे लोग, प्रीतम भी दूर से, अगर दूर में है तो वहाँ से ही चालू होता है सबका। आशिका भी, आशिका जी हैं, और हाँ आशिका हैं जो उनके ब्रेंट जो उनके हस्बैंड हैं, मैं सही बताऊँ वो बहुत बेहतरीन इंसान बंदा है। वो हिंदी क्या बोलते हैं? हिंदी बेहतरीन बोलते हैं। और वो आदमी एक्चुअली सही बताऊँ तो वो जब वो हिंदी बोलता है ना तो सबसे अधिक एंजॉय हम लोग करते हैं और बोलते हैं। लेकिन ये है कि वो बोलते हैं, तो अभी हमारी सबसे केमिस्ट्री अच्छी है। सारे लोगों ऐसा लगता है ना कि मतलब हम लोग तो कंपटीटर्स है तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स कैसे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका परफॉर्मेंस होता है तो जो हम लोग सोफे बैठते तो नहीं रहता याद, वो कुछ नहीं, जब जजेस नंबर देते तब लगता है कि अच्छा इसको 1 नंबर ज़्यादा मिल गया। लेकिन उसके पहले ना कुछ भी नहीं लगता है, मटर गश्ती चालू है। और इतना बताऊं,
मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्रिसिएट जो करते हैं वहाँ पे। आप जब बूस्ट करना कि आप जब जा रहे हो एक्ट करना, और एक्ट के दौरान जो तालियां सीटी हमारे साथ के जो बजाते हैं, आपको नाम लेके चिल्लाते हैं, तो इतना अच्छा फील होता हो जाते हैं है performance कि यार वो हमारे कंपटीटर कैसे हो सकते हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग मस्ती कर रहे हैं और कंपटीटर तो आप लोग बना दोगे, मुझे मालूम है आप कि ये ऐसा है तो वो ऐसा है, लेकिन हम मस्ती करते हैं वहाँ पे। मोना, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? वही अब सब बता ही दिए हैं, मतलब बीच बीच में मैं भी बोल ही रही थी। जब हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और जब परफॉर्म करने जाते हैं ना, तो सही में सब लोग इतना ज़्यादा हम लोग को बूस्टअप करते हैं और इतना ज़्यादा हाँ ये करते हैं, तो स्टेज पे हम लोग को अपने आप ना वो मतलब चार्ज अप हम अपने आप हो जाते हैं। पहले तो डरे रहते हैं, अरे यार मतलब इस बार पहली बार स्कोरिंग वाला एक्ट था, तो इसीलिए डर बहुत अंदर था, मुझे तो स्पेशली था। मेरे कुछ लिफ्ट्स भी थे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मैं कैसे करूँगी, नहीं होगा, और वो भी जजेस के सामने। टेरेंस सर तो बहुत बोलने वाले हैं, लेकिन ये लोग जो बैठ के इतना हम लोग को सपोर्ट किए, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ। वहाँ पे जाके बस कर दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर हो जाने के बाद ना हम लोग सब गले मिलते हैं और सब खड़े हो जाते हैं, इतना उन लोगों को मतलब अच्छा लगता है। सारे लोगों के परफॉर्मेंस के बाद सब खड़े हो जाते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है फिर भी खड़े हो रहे हैं, सच में अच्छा होता है तभी सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो आप दोनों में से सबसे अच्छा डांसर कौन है? पता नहीं, जैसे कि सी इज़ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। इन्होंने बहुत सारे क्लासेस वगैरह भी किए हैं ये, लेकिन शायद ये बताएं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मैंने डांस क्लास नहीं किया, लेकिन जैसे जिस हिसाब से मुझे बोलते हैं कि बहुत एनर्जी रखते हैं, जैसे लाइक रणबीर सिंह जैसे, तो मैं एनर्जी से करता हूँ। लेकिन मोना जैसे कि मुझे बुलेट भी बोला जाता है कि बुलेट है, तो अगर मुझे ये आ गया तो मैं अपने एनर्जी दे के करता हूँ। बट मुझे लगता है कि ये बेटर यही बता सकती हैं कि क्या क्या नहीं, बताऊँ क्या मैं, मतलब मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है। और वही मैं बताना चाहूँगी, जो वहाँ पे सुबह उठ के मैं डांस करती थी वो अलग था। वो मतलब मेरे हिसाब से मैं डांस कर रही हूँ, हाँ मतलब मिरर के सामने ऐसे 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 जो भी पोजेस ये वो जो मन हो रहा है कर रही हूँ। लेकिन यहाँ वो नहीं कर सकते। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल डांसिंग है और अच्छे से करना है, एकदम परफेक्ट वो स्टेप वैसे के वैसे गिरना है, टर्निंग के टाइम पे या कुछ भी हो, बहुत ही परफेक्शन के साथ आपको करना है। तो अभी और उसके ऊपर मेरा एनर्जी बहुत मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये मुझे बूस्टअप करता है। ये मुझे बोलता है उठो, और कभी कभी परवेज़ भी हाथ उठा के ऐसे ऐसे उठो, और मैं बैठी रहती हूँ रहने दो ना थोड़ा, मतलब ये हाल है। तो अभी देखते हम हैं। दोनों लोग अभी एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक मैं बोलूँगा तो एक चीज़ का तो बेनिफिट है, जैसे लाइक लोग डांस करते हुए एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को हमें शायद उतना बताना नहीं पड़ता है परवेज़ को कि आप एक्सप्रेशन वाइज, तो ये प्लस है, ये बहुत ज़्यादा प्लस होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो अगर आपके भाव नहीं है फेस पे, तो मतलब वो मज़ा नहीं आता है। जैसे हाँ गोविंदा, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो उनको लगा, मैंने बताया ना, तो बिकॉज परवेज़ भी इंजॉय करता है जब हम रिहर्सल करते हैं, तो वो बोलता है कि अगर इतना हो गया ना भाई तो ये हो जाएगा, मैडम ये हो जाएगा, ये वो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ पे भी लोग, मतलब उन लोगों ने भी वही किया, मतलब नोटिस किया कि यार ये लोग मतलब मज़े लेके करते हैं, बोलते हैं ना कि मज़े लेके करते हैं। तो पहले तो मोना को लोगों ने देखा है, इसमें कुछ वाली बात नहीं, जैसे कि, लेकिन हाँ मोना को अगर देखा है तो उस ये जो डांस है उसमें नहीं देखा है। बिग बॉस में क्या था, वो साला हाथ उठाए 2-4 स्टेप मारे, क्या बात है, क्योंकि अकेले ही डांस करती थी वहाँ पे, सब समझ रहे हो ना क्या डांसर थे। अभी यहाँ पे क्या डांसर है, तो डांसर के बीच में करना है, ठीक है ना। तो रही बात, तो जैसे एनर्जी के बारे में बोलती है, तो एनर्जी तो सही में एनर्जी जाती है, मेरी भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत जैसे लाइक प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें लेके रखता हूँ, पीता होता रहता हूँ। प्रोटीन बिल्कुल नहीं पसंद, इनको नहीं हाँ, पसंद है। मैं नहीं खा पाती हूँ, ना नहीं तो ये पी ब्लैक पाती हूँ। कॉफ़ी पीती हैं, कुछ भी नहीं, तो कैसे उस वक़्त के लिए आपको, हाँ कहाँ से आएगी ताकत। तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी शायद लोग बताएंगे कि अच्छा डांस कौन करता है, बट मेरे हिसाब से हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्या ये वो, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मेल होता है उसका एक अलग होता है और फीमेल का एक अलग होता है, तो वो चीज़ शायद ऑडियंस बताएगी कि ये अच्छा नाचती हैं या ये अगले बंदा, हफ्ते ही पता चल जाएगा हम लोगों को भी। यू नो। कभी कभी लोग ना फोर्स को डांस बोल देते हैं, मालूम है, अरे यार क्या डांस करता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि शायद यहाँ पे फोर्स नहीं, बट एक क्लियरिटी के साथ आप कैसे आती है, वो भी मेन होता है। वो तो है।
अच्छा, तो इसके अलावा लाइक आपने अभी कहा कि लाइक ये प्रोटीन शेक लेते थे, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लेते थे। सो आने के पहले आपने किस तरह से लाइक दोनों जन ने प्रिपेयर किया था कि हमें किस तरह का अंडरस्टैंडिंग और किस तरह का एक दूसरे को सपोर्ट करना है? इसके लिए मैं बताऊं तो हमको बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज हम 8 साल से साथ में हैं, 8.5 या 9 हो गया अभी। तो कभी ऐसा नहीं, इवन वो लोग भी यही बोलते हैं कि यार इन लोगों में तो जैसे होता है ना कि, क्योंकि देखिए लोगों को लगा कि हमारी शादी अभी हुई है, बट हमारे लिए हम तो कई सालों से एक साथ हैं। हाँ, तो इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग Understanding हमारे हमारी है। बीच में, मतलब जैसे ये अच्छा बोलते हैं, मतलब हाँ, मैं मैं थोड़ा बहुत कम पॉजिटिव रहती हूँ, हूँ। ये महा नेगेटिव है इस धरती के। हो सकता है कि इनको चैंपियन साबित कर दिया जाए नेगेटिव में। ये इनके अंदर सब अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए ये एक सबसे जो माइनस है जो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव जो थॉट होता है वो आदमी को ख़त्म कर देता है, उसको पता नहीं चलता। आपकी अच्छी चीज़ भी ख़त्म कर देता है, ख़राब तो होता ही है, वो अच्छी चीज़ को भी रौंद देता है। तो कितना, अब वही जो लिफ्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें मेरा कटा है, मैंने सिर्फ एक शब्द बोला था कि स्टेज बहुत अच्छा होगा, मैंने सिर्फ यही बोला था इनसे आप बोल, लेकिन वो करना भी मुझे ही था, मतलब ये उनको मानना था, मुझे ही करना था। मैं इतना श्योर था कि वहाँ पे जोर लगा दूंगा मैं, और वो बेस्ट हुआ। मालूम है वो टेरेंस जी ने नोटिस किया सही कि क्या टाइमिंग पे खोला आपने, मतलब खुला, और उसी वो हो नहीं रहा था, ये आ ही नहीं पा रही थी वहाँ पे। कहने का मतलब क्या है ना, आप जितना अच्छा सोचते हो उतना अच्छा डिलीवर होता है, आप जितना निगेटिव सोचते हो वो उसी तरीके से डिलीवर होता है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर निगेटिव चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हैं, और लेकिन वो शो नहीं करती। जैसे होता है ना, शो नहीं करती, जैसे कि बात होगी ना तो वहाँ पे निगेटिव बात करेगी, लेकिन अगर कुछ करना होगा तो पॉजिटिव चीज़ें करती। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जब कर रहे हो पॉजिटिव, तो वही चीज़ें आप साथ में बैठो तब भी बात करो कि नहीं अच्छा होगा, बेस्ट होगा। सीटी ताली कोई क्यों बजा, जैसे बोले सब लोग अच्छा कर रहे हैं, बट मैं नहीं मानता कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि अपने आप में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं तो खुद देख रहा हूँ। मैंने सनम का नाम क्यों लिया, बिकॉज मैं तो खुद हम लोग बोल रहे हैं ना कि अच्छा डांसर है, डेफिनेटली टाइम दिया होगा उन्होंने, तो उतने अच्छे तरीके से उनकी लिफ्ट्स वगैरह इतना स्मूथली वो करते हैं। तो ऐसे ही सारे लोग, लेकिन एक दूसरे में इतना खो गए हैं दोस्ती में, भाई तुम सुपर हो, बहन तुम सुपर हो, भाभी जी तुमने पाड़ दिया और सही बताओ दिल से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अपने अंदर चल रहा है, हम मज़े ले रहे हैं एक्चुअली में वहाँ पे। हाँ, जब जजेस स्टार्ट होते हैं तब लगता है भाई नंबर अब चालू हो गया तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसके अलावा लाइक नच बलिए आया, बिग बॉस में भी थे, तो लाइक ये कितना डिफरेंस आप मानते हो टेलीविज़न इसको लेके? बिकॉज आप लोग एक्टर रह चुके हो, आप लोग ने पिक्चर की है, तो वो फीचर फिल्म जो 2 घंटा 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और यहाँ जब आपको एपिसोड पे एपिसोड देना है, तो कितना डिफरेंस आप मानते हो टीवी में? हम लोग भी मतलब जब फिल्म्स भी करते हैं तो 12-15 घंटा हम भी काम करते हैं, तो और एक्टिंग ही करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियल, मतलब बिग बॉस में क्या था, रियलिटी शो है, तो आप जो हो वही आपको मतलब दिखाना है, तो वो तो उसमें तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी, तो मतलब डिफरेंस क्या है? फ़र्क मैं बोलूँगा तो फ़र्क है, बिकॉज़ जैसे आप जब फिल्म करते हो तो सेट पे होते हो, तो सेट पे बहुत सारे रीटेक होते हैं, वो टेंशन होता नहीं उतना। और एक जगह जाके आप चले गए और आपने मान लिया कि हम आए हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, रिलैक्स रहते हो। लेकिन इसका क्या है ना, ये टेंशन देने वाला होता है। ये जो आप वही है, जैसे इन्होंने ये शायद भूल गए ये क्यों नेगेटिव जाती हैं, क्योंकि एक डर है अंदर से कि हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक तो अंदर रहता है यार यहाँ पे तो रीटेक होता नहीं है, आपको वन टेक में सब कुछ साबित करना होता है। तो जो ये डर होता है, आपको एक होता है ना, सीधा साधा बच्चा बना दिया है, आप कहीं पे सुपर स्टार हैं, ठीक है ना, चलो सर हाँ दोबारा ले लेते हैं, तो वहाँ पे होता है दोबारा, लेकिन यहाँ पे दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जजेस नहीं बोला। अगर आपने गलत भी कर दिया तब भी उसको कैरी ऑन करो, आप आगे बढ़ो, आप रुको मत। तो वो तो डर है, जैसे बोला ना कि पता नहीं लिफ्ट होगा कि नहीं होगा। अभी यही चीज़, सेम चीज़ अगर सिनेमा में होता, चलो कोई इनको टेंशन ही नहीं होता, बिकॉज वो 20 बार हो जाएगा। तो बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ों का बहुत फ़र्क होता है। और कहीं ना कहीं सिनेमा और ये जो रियलिटी शो होते हैं, ये मेहनत है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा रही है, क्योंकि आप 6-7 घंटे मतलब कि एक मुश्किल से 2 मिनट का गाना होता है, 2 मिनट से भी कम हो जाता है, उसके लिए आप 6-7 घंटे रिहर्सल करते हो, भी डेली करते हो, मतलब वीक में पूरा दिन करते हो आप। और सिर्फ 6-7 घंटे ही नहीं है,
वहाँ जब घर पे आते हैं, जब गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जब नींद में सो रही हूँ तो स्टेप्स ही चल रहा है, इनके नच बलिए, अच्छा इसके बाद ये स्टेप है, ऐसा है वैसा है, यही सब चल रहा है। तो मतलब 24 आवर्स हम नच बलिए अभी जी रहे हैं, खाने के टाइम, पीने जो के कि टाइम। सिनेमा में ऐसा नहीं होता हाँ, है। ये सिनेमा में ये आप बात मैं भूल पैकअप जाती होने के हूँ बाद सारी चीज़ें जो देखिए ये है जो रियलिटी है आप, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में जो ऑडियंस हमारी है बहुत तेज़ हो गई है, सारे लोग सब कुछ समझने लगे हैं। कि मैंने बोला ना कि वो लोग फाइनली जज करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कौन क्या है, वही लोग बताते हैं। और उनको ही मालूम है सिनेमा कैसा होता है, रियलिटी शो कैसा होता है। और तो उसके ऊपर मेन डिफरेंस मतलब क्या है, मैं 3 महीना 8 दिन मैं अपने पूरे फैमिली से अलग थी। हमको अभी याद आया नहीं। हाँ, मतलब क्या है, शूटिंग करके हिंदी मतलब ट्यूबलाइट ही वो शूटिंग लगा करके मैं घर आ जाती हूँ, अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, आराम करती हूँ, जो मन मतलब कभी कभी गैप्स भी होते हैं वहाँ पे, तो मतलब डेली 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 सुबह उठना एंड कभी दिन भर सोना नहीं, जब लाइट्स बंद हुआ तभी सो सकते हो। तो अरे बाप रे, बहुत डिफरेंस है। हाँ अब याद आया। हाँ तो होती हैं सारी चीज़ें, बट मेहनत है, बट उसका आपको मिलता भी है। वो देखिए आपने बोला कि आपके फ़ैन फॉलोइंग, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि आपको अगर इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आप उसको, अगर इस वक्त आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तो बाद में सपने देखने से क्या फ़ायदा। क्योंकि जिस शो को आप देखते थे टीवी पे और मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, उसी में जा रहे हो आप, तो वो चीज़ें आप देखो कि आपके आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लकी हो। छोटे वाले लकी नहीं, बड़े वाले लकी। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये भी बताता हूँ इनको। तो मैं एक हद तक कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहें। जैसे अभी बताने में भूल गई है, तो फ़र्क तो बहुत होता है, फ़र्क तो और भी चीज़ों का है जिसको हम शेयर भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वन टेक होता है। वन टेक शब्द जो बड़ा ख़तरनाक है, वन टेक। जैसे आप थिएटर करते हो, मैंने किया, थिएटर भी किया है, तो मुझे थोड़ा सा ना, मैं ये बोल जैसे कि हाँ, अभी इनको क्या है ना कि इनको ये समझ गई हैं कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये गया अपना करेगा, बोलेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि तुमको तो एकदम फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं इनको यही बोलता हूँ। और परवेज भी यही बोलता है, जो हमारा कोरियोग्राफर है, कि विक्रांत जी प्लीज़ कुछ करो ना, कि मोना जी इतना अच्छा करती फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्यों सोच रही हैं। तो इनको बताना पड़ता है कि भाई आप बहुत अच्छे हो। इनको बताना पड़ता है बार बार। तो और कुछ लोग होते भी नहीं तब भी आई एम सुपर्ब, जैसे लाइक होता है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये अच्छी हैं, लेकिन वही है कि क्या होने वाला है, अरे क्या होने वाला है। आप अच्छा करते हो डेफिनेटली वही करो, आप वहाँ पे जाकर डिलीवर करो। मतलब बेसिकली आपका आदत हो गई है इनसे हर बार थोड़ा सा बूस्टअप होने की। आदत हो गई है। थोड़ा बूस्टर वो हैवी वाला पैक जो मेरे जी का था। को मतलब जब तक कुछ होता नहीं है ना एकदम सब कुछ, तब तक मुझे बिलीव नहीं होता है। मुझे जब बिग बॉस से भी फ़ोन आया था, जब शूटिंग मतलब जब स्टार्ट होने वाला था 15 अक्टूबर, मुझे 13 अक्टूबर को फाइनल किया गया था। तो इतना उस समय पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि नहीं मेरा हुआ नहीं है। तो मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं कुछ मतलब हो भी रहा है तो नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं मानती कि मैंने किया। लेकिन कोई कोई चीज़ें अच्छी भी होती है, जैसे कि जब तक बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बता देते हैं, बाद में वो चीज़ होती नहीं है। वही कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा आप देखिए, आपकी सोच होती है। कुछ चीज़ें आपके लिए अगर हो गई हैं तो हो गई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप फैलाते हो तो वो नहीं होने वाली रहती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये होगा तो होगा। जैसे मेरा है, मैंने बोला इनसे होगा तो होगा। जैसे बिग बॉस में जाने के पहले बोल दी जा रही रुक जाओ, मैंने नहीं हो, ये कंफर्म हो गया कि तुम जाओगे। मैंने बोला था, जो कि बात इन्हीं से हुई थी, मैंने बोला कंफर्म हो गया कि तुम जाओगे, समझ गए ना। और वही सेम चीज़ जैसे नचबलिए का था, मैंने बोला हम अच्छा करेंगे यार, अब जाने दो ना, बस करो, बंद करो, हम करेंगे। तो वो जैसे हो जाने के बाद चलो अच्छा हो गया ये लाइक, लेकिन मैं उस चीज़ को शुरू से एंजॉय करता हूँ। अच्छा, जब बाद में कमेंट्स मिलते मैं उतना ज़्यादा मतलब रिएक्शन नहीं देता। उसका रीज़न क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही शायद प्रिपेयर था कि इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो करेंगे। ये इसको जैसे उछल जाती है, जैसे होता है ना कि वाह ऐसा हो गया। ऑब्वियसली मेरे को मतलब परफॉर्मेंस के पहले इतनी
मतलब फटी पड़ी थी मेरी, मैं क्या बताऊँ। हाँ सीरियसली, और मेरा फेस देख के ना सबको पता चल जाता है कि आई एम इन टेंशन, और सबको पता नहीं कैसे। और फिर मुझे जब बोलने आते हैं ना मेरे को गुस्सा भी आता है, इनको कैसे पता चल रहा है। और मुझे आके बोलते क्या शक्ल बना, क्या टेंशन है, क्यों मुझे ऐसा। आके बोलते हैं कुछ करो विक्रांत, अब मैं बोलती हूँ वो मस्ती कर रहा है विक्रांत वहाँ बैठ के, और ये बेचारी कुछ ढूंढ रही है, क्या हुआ इसको। जो है मतलब मोना का नेचर है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि इसमें जो है ना, इस नच बलिए में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिग बॉस का एक अलग था कि आप जैसे थे वैसे वहाँ पे दिखे हो, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव हो तो वो सोच मत रखो, वहाँ पे आप पॉजिटिव रहो। आपको बोला जा रहा है कि आप इस जोन में नहीं हो, आपको पहले से यहाँ पे रखा जा रहा है कि आप डांस बिना किए हुए नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि आप एक एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, आप लोग इतना तो करोगे ही करोगे। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और आपको खुश होना चाहिए कि अगर आपको लेके लोग, आप कुछ बात तो होती है ना कि आपको बोल दिया कि आप अच्छा करते हो, तो ये उस चीज़ को पॉजिटिव ना लेके निगेटिव में चली जाती हैं कि अब क्या करें। इनका ये है। अच्छा, तो आप लोग ने टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली नच बलिए के कोई भी मतलब इसके पहले वाले सीजन्स के एपिसोड देखे हैं? हाँ मैं हमेशा देखते हैं। और क्या, डांस शोज, झलक दिखला जा, नच बलिए, DID, कौन सा नहीं देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब जो बिग बॉस जो इनका था। लेकिन हाँ, जैसे नच बलिए में का पता नहीं था, बिग बॉस का एक रहता है कि आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, कभी भी घंटी बज सकती है बाबा। क्योंकि ना अगर ये तो सीज़न 10 था, सीज़न 6 में जब मुझे बुलाया गया था तो निरहुआ जी उस समय चले, मतलब गए थे, लेकिन मुझे घर के अंदर के लिए पहले मतलब इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तो उस समय से एक आस था कि हाँ कहीं ना कभी ना कभी शायद मैं जाऊँ। तो बट उस समय जब नहीं हुआ था तो होता है ना, जैसे मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गया, देखो मैं सिर्फ एक परफॉर्म करके आ गई, बस दिनेश जी को अंदर छोड़ के आ गई ऐसा। तो उस हिसाब से मेरा जब तक नहीं होता है मैं यकीन नहीं करती हूँ कि मेरा होगा करके। तो बट नच बलिए सही में कभी सोची भी नहीं थी कि नच बलिए से ऑफर आएगा। हाँ, ये नहीं सोचा था। सो इसके बाद अगर झलक से आएगा तो क्या आप लोग रेडी हो झलक में भी जाके जाओ? झलक में किसी एक को ही आएगा कॉल, क्योंकि झलक में आप बलिए के साथ नहीं करते हो, वहाँ पे कोरियोग्राफर होते हैं, उनके साथ आप करना डेफिनेटली, चाहे उनको है मुझे हम बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, 2 साल में दोनों को बुलाए। अच्छा, तो इसके बाद लाइक कोई ऐसे प्रोजेक्ट अगर सीरियल का मिला अगर बॉलीवुड के अलावा, या फिर कोई बॉलीवुड का प्रोजेक्ट, तो आप लोग वो लेने के लिए रेडी हो? हाँ मतलब ऐसे देखिए अभी तो आप किसके लिए आए हो यहाँ पे? ये आप देखिए, अगर आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही तो आप उनको नाराज क्यों करोगे? आप उनके लिए भी तो करो। जैसे होता ना, आपको उनके लिए भी करना चाहिए। अगर आपको बेचारे इतने कमेंट्स देते हैं, इतना लोग दिल आपके मतलब आपको देख के खुश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो चेहरा हो, अगर आपको देख के लोग खुश हो रहे तो आप डेफिनेटली आओ। और तो और अभी मतलब जब तक नच बलिए एक मतलब कंटिन्यूअसली आपको मतलब टाइम देना है, रिहर्सल करना है, फिर शूट है, तो कोई भी फिल्म से अगर ऑफ़र आ भी रहा है तो वन शेड्यूल लंबा टाइम जाता है, आउटडोर शूट होता है, तो वहाँ पे हम अभी इसीलिए एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कॉल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग ने देखा, आज हमारे साथ हैं मोना और विक्रांत। सो इनको नच बलिए के लिए वोट करना ना भूले। इनका कोड है 04। और बॉलीवुड की ऐसी ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए और सिर्फ देखते रहिए फिल्मी मंत्रा। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, बाय बाय।